सपा इसलिए है कि बिहार में बहुत अधिक बेरोजगारी है। यह इलेक्शन के टाइम में लिया गया एक निर्णय जिससे वोट मिले। हमारा और आपका मीडिया बंधुओं का मिलने का कार्यक्रम था। मेरा फाउंडेशन शिक्षा और सामाजिक उत्थान में कार्य करती है। चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, आई डोंट नो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं सुमन भारद्वाज। यहाँ अभी मैं होटल शायोनारा में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि एएम फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कुछ मुद्दों पे भी बात की गई जिस वजह से बिहार के सभी शिक्षक, अभ्यर्थी जितने भी हैं सभी खफा हैं और तमाम पत्रकारों को भी आप देख सकते हैं। हमारे बेगूसराय के जाने माने और प्रतिष्ठित पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। सबके साथ संवाद हुई एएम फाउंडेशन के सभी मेंबर की और संयोजक की। मैं इनसे भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। एएम फाउंडेशन के संस्थापक प्रकाश सर हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम रखा गया, आपने कार्यक्रम में बात रखी कि शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी नई जो डोमिसाइल वाली बात आई है कि बिहार से बाहर के भी यहाँ पे अभ्यर्थी आएंगे और उनको भी जॉब दी जाएगी। इस पे बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थी खफा है। ये आंदोलन आगे एएम फाउंडेशन करने जा रही है, तो क्यों ये इतनी खफा? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम सिर्फ हमारा और आपका मीडिया बंधुओं का मिलने का कार्यक्रम था। चूँकि आप लोगों का सवाल आया तो मैं बता देना चाहता हूँ। खफा इसलिए है कि बिहार में बहुत अधिक बेरोजगारी है और हमारी गवर्नमेंट ने बिहार के बेरोजगारों को वोट बैंक की तरह यूज किया है। यदि यह बहाली क्रमशः ली जाती तो अभी तक न स्कूल में शिक्षकों की कमी होती, न कॉलेज में प्रोफेसर की कमी होती। यह इलेक्शन के टाइम में लिया गया एक निर्णय जिससे वोट मिले। उसके अलावा क्या कर दिया गया, अपने महत्वाकांक्षा के कारण बिहार के 1,70,000 जो परिवार जॉब के बाद सुखी रहते उनको हंसिए पर चढ़ा दिया गया। अतः अगले दिन से ये जो कार्यक्रम होगा एम फाउंडेशन का, वो बिहार सरकार के विरुद्ध कार्यक्रम होगा और उनसे हमारी नम्र निवेदन मांग होगी प्रारंभ में कि बाहर के अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती से बाहर रखा जाए। आगे क्या इसका जो है परिणाम चुनाव पे भी देखने को मिल सकता है? जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी खफा है, एएम फाउंडेशन ने उनके लिए आंदोलन किया और आवाज़ उठा रही है, आगे चुनाव पे भी असर दिख सकता है। मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कोई राजनीतिक दल नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। मेरा फाउंडेशन शिक्षा और सामाजिक उत्थान में कार्य करती है। चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, आई डोंट नो। मुझे सिर्फ बिहारियों की चिंता है, बिहारी प्रतिभाओं की चिंता है, बिहार में बेरोजगारी कम हो इसकी चिंता है। थोड़ी सी मैं जानकारी लेना चाहूँगा एएम फाउंडेशन के बारे में। कब इसकी स्थापना हुई और कितने समाज के लिए, लोगों के लिए काम किया? एम फाउंडेशन का पूरा नाम आदा एंड माई फाउंडेशन है। यह रजिस्टर्ड 2019 में हुई है। 13 अप्रैल 2019 को यह रजिस्टर्ड हुई है और इससे बहुत व्यापक रूपों में लोग जुड़े हुए। ये चूँकि डोर टू डोर कार्यक्रम होता था, इसके तहत अभी भी 250 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ये सब कार्यक्रम इसका ऑलरेडी चल रहा है। 2019 के बाद कार्यक्रम में मटिहानी में एम फाउंडेशन ने 20 दिन तक सभी को खाना पीना का कार्यक्रम दिया, जिसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने उनकी सुध लेना शुरू की। कोरोना काल में मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय विधानसभा के सैकड़ों गाँवों में, सैकड़ों पंचायतों में सैनिटाइज का काम किया गया, मास्क बांटने का काम किया गया। अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने 5 लाख प्लस मास्क बांटे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया और आज शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाई। आंदोलन कब देखने को मिल सकता है? आपने जैसा कि कहा कि आंदोलन करेंगे हम और बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे, सरकार के विरुद्ध में करेंगे, तो कब ये आंदोलन होने जा रहा है और किस तरह से आंदोलन आप करेंगे? सबसे पहले कि आंदोलन एक सिलसिलेवार ढंग से शुरू होगी। सबसे पहले हम लोग डीएम, डीओ इन सभी के पास आवेदन देंगे। उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री इन सभी के पास आवेदन दिया जाएगा कि बाहर के अभ्यर्थियों को रोका जाए। यदि इस पर बात बन गई तो बन गई और नहीं तो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। यदि उतना पे बात बनती है तो बनती है, नहीं तो आगे की रूपरेखा बाद में तैयार की जाएगी। क्या शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं सभी? अभी कितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपको तादाद आवाज़ उठाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्या
आवाज उठाने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको अभ्यर्थी कितने हमारे साथ हैं वो आपको आंदोलन में नजर आ जाएगी। अभी मैं संख्या के बारे में नहीं बताना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि बिहार की जनता में आक्रोश कितनी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आगे जो आंदोलन होगा बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन होगा। हमारे साथ कार्यक्रम संयोजक ज्योति रंजन सर हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी विरोध बिहार सरकार के लिए, ये नई नियमावली और नया जो ये नीति लाया है? देखिए, बिहार सरकार का शिक्षा नीति ही गलत हो गया। बयान भी उल्टा पुल्टा देते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक IAS IPS देता है, और शिक्षा मंत्री कहते हैं जो बिहार में प्रतिभाओं की कमी है। बिहार में कोई शिक्षा प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिहार का छात्र छात्राएं दूसरे स्टेट देश विदेश जाकर प्रतिभा दिखाते हैं, फिर ये प्रतिभावानों की रास्ता जो काट रहे हैं नई शिक्षा नीति, इसका हम लोग कलम से विरोध कर रहे हैं। आंदोलन विरोध करेंगे। 1 महीने के अंदर तक अगर सही दिशा निर्देश नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इतने आंदोलन हो रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार सरकार झुकेगी? झुकना चाहिए। शिक्षा पे प्रहार हो रहा है। अगर किसी को अगर मूर्ख बनाना हो तो शिक्षा पे पहला प्रहार किया, तो वही अभी बिहार सरकार के नीचे नीति शिक्षा नीति है जो मूर्ख बनाएंगे सबको और पालेंगे। हम पत्रकार महोदय से निवेदन करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बिहार में जो बर्बाद करने की स्थिति आ गई है, उसकी सुधार की व्यवस्था के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति और किस ढंग से शिक्षक का पदभार अपने गृह जिला में किया जाए जिससे शिक्षा स्तर अच्छा रहे। शिक्षक अभ्यर्थियों को जो बाहरी वाले शिक्षक अभ्यर्थी में जो जिनका आवेदन के लिए मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, और शिक्षा मंत्री ने एक शर्मनाक बयान दिया जो बिहार में शिक्षा क्वालिटी का शिक्षक नहीं है, शिक्षा का अच्छा क्वालिटी। तो मीडिया बंधु से अनुरोध करता हूँ, कोई भी किसी पार्टी का नेता लीडर हो, उनसे ये पूछिए बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक IAS और IPS देता है, तो फिर मेरा बिहार शिक्षा के ओर क्यों गर्त में है जो बाहरी शिक्षकों पर आधारित हो। ये आप लोग अपने पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूँ, किसी पार्टी को, विधायक हो, सांसद हो, उससे खरे एवं खोटी सवाल कीजिए, क्या बिहार में विद्वानों की कमी है क्या? इसी परिचर्चा में आप लोग पत्रकार बंधुओं को यहाँ बुलाया गया है। जो यहाँ बेरोजगारों की जनसंख्या बहुत हो रही है, एक शिक्षक पद ही था जो अच्छा ढंग से हो सकता था, उसमें भी दूसरे राज्यों का यहाँ अभ्यर्थी का मौका दे रहे हैं मुख्यमंत्री। इसके विरोध में आप लोग सवाल कीजिए। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम 15 साल से वर्क कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी भी है, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है, जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन अपना बिहार बढ़े और जो शिक्षित अपने बिहार के बेरोजगार नौजवान हो उसको शिक्षा का और रोजगार का सुअवसर मिले। इसी बिंदुओं को हम पत्रकार बंधुओं को यहाँ सैनरा होटल में बुलाया गया है। में काम कर रहे हैं पत्रकार तो सवाल उठाते ही रहते हैं कि यहाँ से बच्चे क्यों जाते हैं बाहर, नहीं जाते हैं। यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था जो बेहतर जो सो होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से पहली बार जो है पत्रकारों को बुला रहे हैं, आगे हो रहे हैं। कई चीज़ें इनको जानकारी नहीं है। आज अचानक फोन आया इनका कि ऐसे ऐसे ये हम कर रहे हैं, और बिल्कुल इस मामले में जो है सो नए लोग, उनको क्या सवाल करना है, पत्रकारों को नहीं करना है, वो आप क्या करिए रहे। आप जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कि यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाएं, यही हम शिक्षा दें, ठीक है, इसके बारे में जो आपका अभियान अभी तक चला है और आगे क्या आपका अभियान जो सो मैंने क्या योजना है, उस पर आप प्रकाश जो डालें। मैं प्रकाश कुमार एम फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ, और हम लोग एम फाउंडेशन बैनर के तहत 2019 से कार्यरत हैं, जो शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती है। इससे पहले भी हम लोग अपने टीम के द्वारा सामाजिक कार्य में शामिल रहे हैं। यह आप लोगों से मुखातिब होने का जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह रहा, हम लोग अपने बेगूसराय के बच्चे को बेहतर शिक्षा देने का, जो गरीब है, सामाजिक रूप से पिछड़े, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी भी हम फाउंडेशन की तरफ से
जो संस्था चल रही है, मैं इस संस्था का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनमें कि 50 बच्चे कर करके 5 ऐसी संस्थाएं स्कूल है जिसमें कि फ्री निःशुल्क शिक्षा दे रहा है एम फाउंडेशन। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं और बिहार में बेरोजगारी व्याप्त रही है। एक लंबे अरसे बाद जो बहाली की जो प्रक्रम आई है बिहार में, वो किसी एक नेता के महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ रही है। यहाँ पर जो पढ़े लिखे युवा है, उन युवाओं का रोजगार पूरे देश में बंदर बांट होने वाला है। इसके पीछे केवल एक महत्वाकांक्षा है और स्टेटमेंट इतना बुरा स्टेटमेंट आया जो कि दिल को झंझोर कर रख दिया। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? बिहार में प्रतिभाओं की कमी है। दिनकर की भूमि, श्री राजेंद्र प्रसाद जी की भूमि, इन भूमि में प्रतिभाओं की कमी है, तो फिर बिहार में पूरे भारत में प्रतिभा कहाँ है? शायद ये स्टेटमेंट देने से पहले उन्होंने एक रिपोर्ट को जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी उससे नहीं पढ़ा। अपने देश में 13.7% IAS IPS का जो देन है वो बिहार से है। यहाँ प्रतिभाओं की कमी है। दूसरी बात, यह जो सिस्टम ला रहे हैं कि पूरे भारत को इंक्लूड करेंगे, उसमें SC, ST, OBC और जनरल सभी की हकमारी। यहाँ पर एक तो पहले से ही बेरोजगारी है, गरीबी है, और 1,70,000 जो सीटें आई है वो सीटें भी बंदर बांट होने जा रही है। अतः एम फाउंडेशन के सभी सदस्य इसके ओर एक व्यापक कार्यक्रम करने की ओर अग्रसरित है। अभी तक हम डोर टू डोर लोगों को प्रमोट करना चाह रहे थे, लेकिन क्या होगा, हम कितना भी बढ़िया पढ़ा लेंगे, जब पूरे भारत का विद्यार्थी आएगा तो यहाँ पर जॉब का रेशियो कमेगा। और इसी डर से कि बिहार के प्रतिभावान विद्यार्थियों को मौका मिले, हम लोग आपको साथ प्रेस मीट किए हैं, मुखातिब हुए हैं और आगे भी अब लगातार हम आप लोगों से मुखातिब रहेंगे। सर ने बिल्कुल सही बोला, एकदम मार्गदर्शन किया कि अभी तक हम सामाजिक रूपों में कार्य करते रहे। आप मटियानी प्रखंड चले जाइए, मटियानी विधानसभा क्षेत्र का एक भी गाँव ऐसा नहीं होगा जो कि हम फाउंडेशन को नहीं जानता होगा, जो कार्य को नहीं देखा होगा। और हमारे बहुत से मीडिया बंधु हैं जो पहले भी हमारे कार्यक्रम को स्वतः ही अपने न्यूज़ चैनल में, अपने पेपर में स्थान दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि यह जो हम लोग व्यापक बिहार में पूरे राज्य व्यापक जो कार्यक्रम करेंगे उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और इसी के लिए हम आप लोग से आगे मुखातिब होंगे। धन्यवाद। यहाँ आए हुए मंच पर सभी गार्जियनों का मेरा अभिनंदन और सभी मीडिया बंधुओं का मेरी ओर से नमस्कार। सबसे पहले जो हम यहाँ जो आए हुए हैं, बिहार की ऐसी दुर्दशा है, जिस बिहार में हम जन्म तो लिए, पले बढ़े, शिक्षा भी लिए बिहार में, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर हैं तो उनके बाद वो कहते हैं बिहार में कोई साक्षर है ही नहीं। उनके कहने का एक ही अर्थ है कि बिहार में कोई भी बच्चे साक्षर ही नहीं है जो शिक्षक बन सके, कोई क्वालिटी नहीं है। जब हम साक्षर ही नहीं हैं तो आप फिर शिक्षा मंत्री किस तरह से? आप भी साक्षर नहीं हैं। मेरा एक ही सवाल है, जब बिहार के बच्चे ही साक्षर नहीं है तो इसमें आप भी साक्षर नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ग्रामीण में एक कहावत है कि अपना बेटा को कपड़ा रोटी मकान नहीं और पड़ोसी को भोज, वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए हैं कि अपना घर के बेरोजगार युवा ढनक रहे हैं, लेकिन पड़ोसी को भोज की तरह आमंत्रित कर करके बिहार में ला रहे हैं कि बिहार के सब युवाओं को और बेरोजगारी में धकेल करके लोगों को यही कथन है कि आप जाइए और ठेला रिक्शा चलाइए, पढ़ लिख कर करके MBA MCA कर करके आप ठेला रिक्शा चलाइए, लेकिन दूसरे स्टेट का लोग हमें सम्मान और हमें प्रधानमंत्री की ख्वाहिश की पूरा करना है, इसमें बिहार के युवाओं को बलि हम सिर्फ चढ़ाएंगे। यही मेरा मुख्य मार्ग है और यही मार्ग को लेकर के हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार से बाहर आए हुए बच्चे को, अभ्यर्थी को, अगर आप फॉर्म भरा रहे हैं तो उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर करके आप सिर्फ बिहार का ही प्राथमिकता दें, अन्यथा बिहार से बाहर के बच्चों को प्राथमिकता देंगे तो हम एम फाउंडेशन की तहत से पूरा बिहार जन आंदोलन करेंगे। यहाँ से लेकर के पटना राज्य भवन तक पैदल मार्च करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी साथ के साथ प्रकाश जी,
को लाठीचार्ज या मारने जैसा घिनौना कृत्य करने नहीं जा रहा। मैं अपनी सरकार से केवल मांग करना चाहता हूं कि जो बिहार के पढ़े हुए युवा है उनको महाराष्ट्र जो मानसे है वही तो वो भी वही मांग करता है जो भाई जो महाराष्ट्री है समर्थन करते हैं कि नहीं? मुझे केवल बिहार वासियों की चिंता है। यदि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो इसमें बिहार का योगदान होगा। इस नौकरी पर केवल बिहारियों का ही वर्चस्व रहेगा। यह नौकरी केवल बिहारी प्रतिभावान छात्र लेंगे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी नौकरी के लिए आप जाते हैं बाहर क्यों नहीं जाते हैं? संघीय जो व्यवस्था है बढ़ावा भारतीय संघीय व्यवस्था में तो आप कहीं दूसरे जगह आप जाकर संघीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं? संघीय ढांचा जो भारत का है संवैधानिक रूप से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाँ। सिर्फ यूपी गवर्नमेंट में पिछले साल को छोड़कर वो भी आंशिक रूप से 10% हम जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। आप यूपी सरकार में जाइए। मैं केवल शिक्षक भर्ती की बात आप यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जाते हैं, तमाम यूपीएससी तैयारी करने जा पूरे रहे हैं। देश के लोग आते हैं। बिल्कुल क्या उसमें ये कहा दिया जाए कि हाँ सिर्फ इसी क्षेत्र के लोग करेंगे? तैयारी करने जाते हैं, हम क्या करें? ना कि जॉब दिया जाए। नौकरी भी जो वो ठीक है सरकारी नहीं प्राइवेट से कीजिए तो मैं आपको बेहतर जवाब दूंगा। नहीं, सरकारी ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जो आप बहुत अगर कहीं प्लान होता है तो बिहार से ही प्लान होता है। सरकारी